हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.5 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जैसे हर एक्सरसाइज के लिए कुछ ना कुछ मैंने आपको कंसेप्ट दिया है। इस एक्सरसाइज के अंदर 3 नए कंसेप्ट आने वाले। 3 में से 2 तो पहले अपन पढ़ लेते, फिर तीसरा देखेंगे क्या है। फर्स्ट कंसेप्ट है u इंटू वी। देखो, जो भी कंसेप्ट कर रहे हो ना, आप हर सम के लिए सोच के रहो कि जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये स्टेप कर सकते हैं क्या, ये अप्लाई कर सकते हैं क्या। क्योंकि मैंने हर एक्सरसाइज में आपको एक नया कंसेप्ट दिया है। क्वेश्चन जब आपको आएगा तो आपको जजमेंट लगाना है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन u इंटू वी के फॉर्म में, डेरिवेटिव में किया है आपने, तो अगर आपका क्वेश्चन u इंटू वी के फॉर्म में है तो इधर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? चला, फॉर्मूला है u इंटू वी में u लिखने का। इंटीग्रेशन हमेशा सेकेंड टर्म यानी कि v का ही आएगा और पहले टर्म का क्या आएगा? डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला कहता है u लिखने का, इंटीग्रेशन किसका निकालने का? v का। u लिखने का, इंटीग्रेशन किसका निकालने का? v का, माइनस फिर से इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन, बॉक्स बनाने का है। अब डेरिवेटिव किसका लेने का? u का। डेरिवेटिव ऑफ u इनटू वापस से इंटीग्रेशन ऑफ v, ब्रैकेट कंप्लीट dx। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसका फिर से अपने को क्या लेने का है? इंटीग्रेशन। पूरे आंसर का क्या लेने का है? इंटीग्रेशन लेना है। अरे बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब u इंटू वी करने का रूल ये है, LAE। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में अरेंज होना चाहिए तो ही u इंटू वी कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है L स्टैंड फॉर लॉग। अगर आपके इंटीग्रेशन में ऐसा है x इंटू लॉग एक्स dx ऐसा है, तो ये कहता है जब u इंटू वी सॉल्व करना है तो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो या तो लॉग होगा, या तो एल्जेब्रिक होगा, या तो एक्सपोनेंशियल होगा। पहला टर्म हमेशा लॉग होना चाहिए। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इधर x है और log x है, तो ये बंदा किधर आ जाएगा? आगे, और ये कहां चले जाएगा? क्यों? क्योंकि इसे हमको अरेंज करना है LAE के फॉर्म में। पहला टर्म हमेशा लॉग टर्म होगा, दूसरा टर्म एल्जेब्रिक टर्म होगा और तीसरा टर्म एक्सपोनेंशियल। लॉग टर्म तो आपको मालूम है भाई, ऐसा ही होगा, log x, log a, log 2 वही होगा, बराबर है। एल्जेब्रिक टर्म के अंदर राहुल ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/x, मतलब ये इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म e रेज़ टू एक्स, a रेज़ टू एक्स, ऐसा फॉर्म। पावर में x चला गया ना, ऊपर गया मतलब एक्सपोनेंशियल में आ गया x। ये नॉर्मल है और ये लॉग के फॉर्म। तो जब भी आपको u इंटू वी करना है तो क्वेश्चन कौन से फॉर्म में अरेंज होना चाहिए? LAE, लॉग एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, लॉग एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, लॉग एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल। अभी ये कम हो गया है, आपके सिलेबस में बहुत सारी चीजें इसमें से रिड्यूस है। LIAT का फॉर्म था ये, 2 साल पहले सिलेबस देखोगे तो LIAT का फॉर्म था। इसमें से I निकल गया, T निकल गया, LAE बच गया आपके लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका फॉर्म है। L पहला होना चाहिए यानी कि लॉग पहला होना चाहिए, फिर एल्जेब्रिक टर्म होना चाहिए और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना चाहिए। क्लियर? फॉर्मूला कहता है u लिखो, इंटीग्रेशन v का निकालो, माइनस फिर से इंटीग्रेशन, बट बॉक्स के अंदर डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ब्रैकेट कंप्लीट dx। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ में आया? सेकेंड फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए है और वो बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x ही क्वेश्चन में चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। f ऑफ x, f डैश x, इसका मतलब एक ऐसा टर्म होगा जिसका डेरिवेटिव होगा, या ऐसा टर्म होगा जिसका इंटीग्रेशन होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये 2x है, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? f ऑफ x, प्लस ये क्या है? f डैश x। अगर इस फॉर्म में आपको दिखा तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख देने का, क्या? e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस c। अरे बात समझा? क्लियर? 2 कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज 5.5 बेस्ड है, तीसरा कंसेप्ट भी, बट वो लेटर ऑन, पहले इतना तो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का सम नंबर 1। क्या है? अच्छा, यही क्वेश्चन है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1,
इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी। देखो अब तक आपने जितना भी सम किया ना, मैंने दिव्या कभी भी आप लोगों को ना ऐसा नहीं बताया कि जब भी आप इंटीग्रेशन लिखते हो तो i इक्वल टू करके लिखने का, बट हर सम में जब भी आप इंटीग्रेशन लिखते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो i के फॉर्म में ही होता है। तो आपको u इंटू वी में i का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैंने लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। पहला ये क्वेश्चन को i के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हर सम ऐसे ही होता है, इंटीग्रेशन का हर सम क्वेश्चन i इज इक्वल टू के फॉर्म में ही होता है। सर आप इस सम में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस सम में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए i इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ये समझ में आ गया? स्टेप कहता है कि आपका क्वेश्चन LAE के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पहला टर्म लॉग होना चाहिए। तो दूसरा टर्म लॉग है, उसे क्या करेंगे? पहला करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स। ये समझा? क्लियर? LAE के पहला अलजेब्रिक लॉग टर्म आएगा, फिर x मतलब तुम्हारा अलजेब्रिक टर्म है। क्लियर है कि नहीं? u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है? u, और ये क्या है? v। तो u लिखना है, मतलब log x लिखना है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट कंप्लीट d। दादा ये बाजू सोचने का नहीं, इधर आंसर आया वही आंसर उधर चिपका देने का, इक्वल टू log x को तो कुछ भी नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन ऑफ x का आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सर कैसे? इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, एक्स रेज टू एन का फॉर्म है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 होगा ना? समझा? क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट log x का डेरिवेटिव, log x 1 अपॉन एक्स होता है ना, डेरिवेटिव याद करो, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन एक्स इंटू इधर तो चिपकाने का इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट डी। अरे ये समझा? कट हो गया, सिर्फ x बच गया। क्लियर? आ गया log x स्क्वायर, सॉरी एक एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को आगे ले लेता और कुछ भी नहीं किया, इंटू log x चलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट x अपॉन 2 dx। सर आप 2 को भी बाहर ले सकते हो ना, नंबर ही ना वो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, अब क्या बच गया इधर? x dx। आपने इंटीग्रेशन ऑफ x निकाला है ऑलरेडी, नहीं भी निकाला तो भी आता तो रहेगा ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ये हाफ इसी के साथ सिर्फ है, बराबर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। अरे समझा? आपको चाहिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर ले सकते हो, इफ यू वांट। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, नहीं तो सर मेरे को ज्यादा समझता नहीं, मेरे को इतना समझता है, खत्म। समझ में आया? कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बताइए क्या दिया है? क्वेश्चन सेकेंड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x। ये आपका क्वेश्चन है, कौन से फॉर्म में होना चाहिए? पहला एल्जेब्रिक, सर पहला लॉग वो तो है ही नहीं, तो पहला टर्म क्या आएगा? एल्जेब्रिक। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक टर्म है, पहला ही है, दूसरा कुछ भी होने तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉग तो था ही नहीं, तो उसके बाद वाला कोई भी टर्म रहेगा वो चलेगा ही आपको। ये समझा? तो क्वेश्चन तो अरेंज है, इसका मतलब ये u है और ये v है। चलिए ठीक है, तो इधर आंसर लिखते एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx बराबर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। फॉर्मूला अप्लाई करने को समझ में आया? समझा? फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये जैसा है वैसे ही रहेगा,
ई रेस टू 4x का इंटीग्रेशन याद कर दे। ई रेस टू एक्स तो ई रेस टू एक्स है, लेकिन x के साथ अगर कुछ आता है तो इंटीग्रेशन उसको डिवाइड करता है, बराबर है। तो यहाँ पे ई रेस टू 4x का आंसर ई रेस टू 4x ही आएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। याद आया इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं है ये, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सॉल्व है यहाँ, समझा। माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इंटू ई रेस टू 4x अपॉन 4 ब्रैकेट कंप्लीट dx। अरे ये समझा क्या हुआ, ध्यान से, ध्यान से, इधर कैंसिल होगा, 1 जा और 2 जा, सर 1/2 बाहर भी आ सकता है, अच्छे से लिखेंगे तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x इंटू ई रेस टू 4x। चलिए इधर इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, फिर से u इंटू वी, दो टर्म है ना, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब वापस से यहाँ पे u इंटू वी फिर कंटिन्यू होगा इतने पोर्शन के लिए, और उसके लिए साथ में क्या होगा हाफ। अरे ये समझा, चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ अपने जगह पे, u इंटू वी के जगह पे ये u है, x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ x इंटीग्रेशन ई रेस टू 4x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। अरे समझ में आ गया, पक्का समझा कैसे हुआ है सब, क्लियर। तो अब ये जो i का इंपॉर्टेंस है वो ऐसे टाइप के सम्स में ही आता है, क्योंकि हो सकता है कि ये रिकरिंग होते जाए और कुछ बाद में हो सकता है ऐसा कुछ नंबर आए तो अपन इसके जगह पे i को रिप्लेस कर सके, इसलिए हम इस क्वेश्चन को i के फॉर्म में, इसमें नहीं आ रहा है बट आगे हो सकता है कि भाई आप u इंटू वी करते रह रहे हो करते रह रहे हो करते रह रहे हो और वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे ना आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। जब ऐसा कुछ मिलेगा तो इस क्वेश्चन के जगह पे u इंटू वी के जगह पे डायरेक्ट क्या लिख देने का i, इसमें नहीं होने वाला है बट कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते। एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ तो अपने जगह पे ही है, x भी अपने जगह पे, ई रेस टू 4x का आंसर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 ई रेस टू 4x अपॉन 4 dx। कुछ कैंसिल नहीं होगा बट ये 1/4 बाहर आ जाएगा, अरे बराबर, ध्यान दे बेटा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ ब्रैकेट यहाँ पे x इंटू ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ई रेस टू 4x dx। समझा ये, इसमें कुछ डाउट है, पक्का, हाँ। चलिए इधर सिंगल इंटीग्रेशन आएगा फिर कंप्लीट हो जाएगा, तो मकवाना क्या आंसर आएगा बोल जरा, तो यहाँ पे आंसर आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस ब्रैकेट हाफ, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/4 ई रेस टू 4x अपॉन 4 प्लस c। अब ये हाफ से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस इधर x ई रेस टू 4x अपॉन 8 माइनस ई रेस टू 4x अपॉन 32 प्लस c। 32 कैसे हो गया, 4 4 जा 16 और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई होएगा, पूरा ब्रैकेट खोल दो तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 4x अपॉन 4 x इंटू ई रेस टू 4x अपॉन 8 माइनस ई रेस टू 4x अपॉन 32 प्लस c। आपको चाहिए तो डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो या तो इतना सोच सकते हो, बात समझ में आया, कंप्लीट करो। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3, असाइनमेंट देता हूं क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है सेम है, खाली 4x के जगह पे 3x दिया है, क्लियर। अभी जैसा हमने किया है वो सेम टू सेम सम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब
ई रेस टू एक्स रेस टू 2 dx। जरा ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। सिर्फ ई रेस टू एक्स रहता तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बट यहां पे ई रेस टू एक्स रेस टू 2 है, तो क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर dx। क्या किया सर आपने? एक्स क्यूब था ना, स्प्लिट कर दिया, 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर होएगा ना, 3x क्यूब हो जाएगा ना। समझ में आएगी नहीं? अरे समझा। और अच्छे से अगर इसे लिखना है, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर एक्स dx। सर ऐसा क्यों किया बताता। अजम्पशन करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। रिप्लेस करेंगे क्योंकि 3 टर्म का u इंटू वी इंटू डब्ल्यू नहीं है ना अपने पास, तो ये 3 हो गया ना, इसे 2 में कन्वर्ट कराओ। एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख रहा हूं? अब अज्यूम किया तो डेरिवेटिव लेना बनता है, इसका आंसर आएगा 2x dx dt। तो इधर आ जाएगा x dx dt अपॉन 2। देखो x dx आपको दिख रहा है, इसके जगह पे dt अपॉन 2 हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के जगह पे t इंटू ई रेस टू टी, एक्स स्क्वायर के जगह पे t इंटू dt अपॉन 2। अरे समझा? x dx के जगह पे dt अपॉन 2 आ गया, एक्स स्क्वायर के जगह पे t, फिर से एक्स स्क्वायर के जगह पे d, नंबर है बाहर ले लो। इंटीग्रेशन t ई रेस टू टी dt। अरे सर ये तो नॉर्मल हो गया, x को इज्जत दे दे तो ये x ई रेस टू एक्स बन जाता, जो आपने इसके पहले सम किया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 खाली इधर ई रेस टू 4x की जगह पे ई रेस टू एक्स ही दिया, कुछ भी नहीं दिया है। समझा ये? हाँ। अब नॉर्मल u इंटू वी में ये अलजेब्रिक टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो नॉर्मल u इंटू वी अप्लाई करता हूं, हाफ जैसा है वैसे ही रहने दो। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, t इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी dt माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी dt ब्रैकेट कंप्लीट dt। अरे समझा? चलिए देखते क्या आंसर आएगा। हाफ तो अपने जगह पे ही है इस ब्रैकेट के अंदर, t जैसा वैसे ही, ई रेस टू टी का आंसर ई रेस टू टी आएगा, तो t इंटू ई रेस टू टी आएगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो t का डेरिवेटिव 1 इंटू ई रेस टू टी। अरे समझा? हाँ, हाफ ब्रैकेट t ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन ई रेस टू टी dt। 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही होता है, हाफ ब्रैकेट ई रेस टू टी इंटू टी माइनस ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी आएगा प्लस सी। अरे समझा? ई रेस टू टी को बाहर ले लो, ब्रैकेट टी माइनस 1 प्लस सी, बट आपको टी के फॉर्म में तो नहीं चाहिए, एक्स के फॉर्म में चाहिए। ई रेस टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। समझा सम? कंप्लीट करो। क्या है? ठीक है 1/2। कुछ नहीं मतलब 1। हाँ क्या है सांगू बोल। हे बग, पहले एक्स क्यूब था तो मेरे को क्यूब से कोई लेन देन नहीं था, u इंटू वी था, लग ही रहा था वो, बट यहाँ पे इसको ना मैं सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों नहीं सॉल्व कर पाता? बिकॉज एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ई रेस टू एक्स या ए रेस टू एक्स है। इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना तो मेरे पास कोई इंटीग्रेशन ही नहीं है ना, तो मेरे को क्या करना था, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया।
क्या किया, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे ही किया, एक्स को आगे लिख लिया और ऐसे लिखा। ऐसे लिखने से क्या हो रहा है कि भाई इस चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इधर सिंगल पावर आ जाएगा, और सिंगल पावर आएगा तो मैं इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने इतना सब किया। अब मेरे को रिप्लेस करना है तो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पे क्वेश्चन डाल दिया, 2x dx कर दिया, इतना समझा। अब x dx जिधर है उधर dt अपॉन 2 डाल दो, एक्स स्क्वायर जिधर है उधर t, तो इसके जगह पे t, e के जगह पे e, एक्स स्क्वायर के जगह पे t, और इसके जगह पे dt अपॉन 2, 2 को बाहर ले लिया। अब ये नॉर्मल इतना ही बच गया ना, फिर ये u इंटू वी सॉल्व किया। u इंटू वी भी एक्सप्लेन करूं, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, t जैसा है वैसे ही है, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही रहेगा, e रेस टू t आएगा, क्योंकि t को इज्जत दिया है, माइनस t को इज्जत दिया तो 1 आएगा, और इधर तो इसका सेम आंसर लिखा मैंने, मल्टीप्लाई किया भाई, इधर फिर से इंटीग्रेशन, दोनों में e रेस टू t कॉमन ले लिया, इधर t उधर कुछ नहीं मतलब 1 बच गया। अब जिधर भी t है उधर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म हो गया सब। स्टार्ट करें नेक्स्ट सम नंबर 5। अब ये u इंटू वी के फॉर्म में नहीं है बट इस फॉर्म में e रेस टू एक्स, क्वेश्चन में स्टार्ट में ही e रेस टू एक्स दिया हुआ है, बराबर है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सम नंबर 5, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस, ये आपका क्वेश्चन है, आपका काम है f ऑफ x और f डैश x को पहचानना है, कौन सा f ऑफ x है कौन सा f डैश x है, ये आपको पहचानना है। इसका पावर कितना है, आपके पास डेरिवेटिव होगा, अगर आपको याद होगा 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या है, माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब ये मेरा f ऑफ x है। लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ये समझा। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x स्क्वायर, अरे समझा, इज इक्वल इंटीग्रेशन e रेस टू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x dx, हमेशा प्लस ही होना चाहिए, माइनस नहीं, फॉर्मूला माइनस का नहीं है प्लस का है ना मकवाना, वेरी गुड। अरे सर अरेंज हो गया, आंसर लिख दो, e रेस टू f ऑफ x प्लस c, e रेस टू 1 अपॉन x प्लस c। समझ में आ गया क्या, ज्यादा लोड लेते नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के रिमेनिंग सम्स कर लेंगे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।